ओम श्री हनुमतन। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपसे बात करेंगे 13 सितंबर को गुरुदेव बृहस्पति अपनी धनु राशि में मार्गी हो रहे हैं और यह मार्गी होकर आपकी राशि पे तो किस प्रकार के फल घटित करेंगे और क्या प्रभाव तो जो आपके ऊपर रहेगा। तो बात करते हैं मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो यह तो गुरु का जो मार्गी होना, इसके शुभाशुभ तो क्या प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे, तो ये जान लेते हैं। लेकिन पहले आप थोड़ा सा गुरु के बारे में समझ लें, और उसको भी समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और साथ में इसको शेयर जरूर करें। गुरु की जो बृहस्पति की मीन राशि स्वग्रही राशि कहलाती है, और मीन और धनु राशि स्वग्रही राशि कहलाती है, लेकिन धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण की राशि भी है। और कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि होती है, और मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। गुरु तो आपकी कुंडली में जिस स्थान पर तो या जिस भाव पर बैठते हैं, वहाँ से 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, यानी 5, 7, 9 को प्रभावित जरूर करते हैं। साथ में तो अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु जो है आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक और पढ़ाई, और आपका पूजा पाठ, धर्म कर्म, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और भगवान की ब्लेसिंग, साथ में शास्त्रों के ज्ञाता, ज्योतिषी, राजनीति और ऐश्वर्यशाली जीवन, सुख संपन्नता, घर में आपके सुख संसाधन और भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, तो ये सब भी तो जो आपको गुरु प्रदान करते हैं। तो गुरु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुभ है और ये केंद्र में तो अच्छी स्थिति में तो स्थित है, तो गुरु जो है तो आपके तो 1 लाख दोषों का भी नाश कर देता है, और ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाता है, और गुरु से बहुत शांति मिलती है। और अगर गुरु की तो आपकी कुंडली में तो स्थिति आपके फेवर में नहीं है, तो ये थोड़ा कष्ट और पीड़ा देती है, और थोड़े सुख संसाधनों में कमी रहती है, और आपको शारीरिक और मानसिक, और आपको फाइनेंशियली, और आपको तो यानी शारीरिक, मानसिक और पैसों को लेके और फाइनेंस को लेके भी तो जो तकलीफ देते हैं, और साथ में सांस, कफ और तो आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट करा देते हैं। आप जानते हैं मिथुन राशि और तो कर्क राशि वालों के लिए यह तो गुरु का जो मार्गी होना तो यह क्या प्रभाव देगा और इसके तो क्या फल आपके ऊपर घटित होंगे। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि पे आपकी तो गुरु की 7वीं दृष्टि है, और ये आपके 7वें स्थान पर धनु राशि में स्थित है। तो यह आपके तो आपके स्वास्थ्य को मजबूती दे रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको थोड़ी बहुत ही क्रिएट होती है, तो यहाँ गुरु इसको मैनेज कर देंगे, तो स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, तो स्वास्थ्य वाला और ठीक रहेगा। लेकिन घर परिवार में थोड़ा सा तनाव, थोड़ा सा मनमुटाव क्रिएट हो सकता है, थोड़ा अचानक फाइनेंस का, पैसे का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, और या कोई वाद विवाद आपके परिवार में, कुटुंब में कुछ मतलब थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति तो कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर तो उसके बाद बात करते हैं हम आपकी 4th हाउस की। 4th हाउस आपका होता है भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी और जायदाद से संबंधित। यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि भी बहुत शुभ पड़ रही है, और यहाँ स्थिति आपके बहुत शुभ है। अगर कोई मकान, जायदाद का, वाहन का कार्य करना चाहता है तो कीजिए, आपको यहाँ वाहन की प्राप्ति होने की संभावना रहेगी। आपको मकान की प्राप्ति संभावनी तो या कोई भूमि, जायदाद का लाभ तो आपको मिल सकता है। और अगर पिछले टाइम से आप मकान का प्रोग्राम सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, या नए मकान में जाना चाहते हैं, तो ये स्थिति बहुत आपके अनुकूल है, इसके शुभ प्रभाव मिलेंगे और यहाँ आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपके गुरुदेव की जो कृपा बनी रहेगी, और ये सब चीज़ों में आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी आपका बराबर रहेगा यहाँ पर बना हुआ, और साथ में आपके जो मित्र, बंधु, जो आपके भाई लोग हैं, तो उनका भी आपको सहयोग मिलेगा, तो उनके सहयोग से भी आपको बेनिफिट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर तो उनकी बृहस्पति देव की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, तो आपके तो फेवर में रहेगा। और साथ में अगर आप संतान पक्ष की बात करते हैं, तो वहाँ भी आपके मिश्रित फल हैं। तो संतान को लेकर भी तो ये वहाँ आपके सामान्य रहेगा, तो संतान को कोई विवाह शादी का कोई योग बन सकता है, और वो तरक्की कर सकते हैं कि नौकरी में, या आपको तो जो एजुकेशन में उनको लाभ प्राप्त हो सकते हैं, तो स्थिति अनुकूल बनेगी। तो लेकिन जो नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अचानक से कोई नौकरी में प्रॉब्लम आना, या कोई मतभेद क्रिएट होना, या आपकी नौकरी छूट जाना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप संभल कर कार्य करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और वैसे कोई बहुत ज़्यादा टेंशन, घबराने वाली बात नहीं है। और साथ में तो जो कर्जे की स्थिति थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल नहीं है।
और थोड़ा तो जो कर्जे की तरफ से अगर पहले से कोई कर्जा चल रहा है तो उसको उतरने में परेशानी आएगी या उधर से कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, बहुत शुभ स्थिति है, एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। तो विवाह शादी के जो है के योग बनेंगे। अगर आपकी विवाह शादी में कोई अड़चने दिक्कतें आ रही हैं तो यहाँ विवाह शादी बनने के पूरे योग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्थिति आपके अनुकूल है और आपको पार्टनर का भी लाभ, सपोर्ट, आपको बेनिफिट मिलेगा। आपस में तालमेल बना रहेगा, उनके संबंधों में मजबूती रहेगी और एक दूसरे की सलाह मशवरा से कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो पार्टनरशिप वगैरह में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, वहाँ भी आपको लाभ की संभावनाएं हैं। आप नया कार्य कर सकते हैं पार्टनरशिप में, उसमें स्थिति आपके अनुकूल है। लेकिन अचानक उनके चोट फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आदि का कोई भय हो सकता है। तो इसमें थोड़ा आपको हॉस्पिटलाइज होना, कोई बीमारी क्रिएट होना और उसके थ्रू आपको बीमारी के थ्रू कोई वेस्ट एक्सपेंडिचर, तो आपका फालतू खर्चा होना, तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके तो अनुकूल नहीं है। और तो अगर आगे चल के आप गुरु के उपाय करते हैं तो स्थिति तो आपकी सामान्य रहेगी, तो आपको दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे। और भाग्य स्थान आपको तो पूरा सपोर्ट कर रहा है, भाग्य के बल पर आप तो उन्नति करेंगे, तो उन्नति के आपको चांस मिलेंगे। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और तो कार्य व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेंगे। तो कोई नया चेंजेस करना है या अपने व्यापार को, कार्य को बढ़ाना है तो उसमें सफलता दिखाई दे रही है। आप थोड़े एफर्ट्स करें, तो मेहनत करें तो आपको लाभ प्राप्त होंगे। और साथ में अचानक से आपको तो कहीं से लाभ मिलने की संभावना रहेगी, जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, तो संभावना आपके तो बिल्कुल फेवर में है। और ट्रैवलिंग आदि से कोई कार्य करते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ से आपको नुकसान या कोई आपके संबंध छूटना, अगर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आना, पैसा फंसना, अटकना, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। और कोई जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं जिनका फील्ड वर्क है और उनका जो ट्रैवलिंग के थ्रू तो यात्रादि से कोई बिजनेस या कोई जो नौकरी आप करते हैं वहाँ भी कोई संबंध छूटेंगे, आपका पैसा फंसेगा, अटकेगा, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो थोड़ा संभल कर कार्य करें। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर मिथुन राशि के ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम और है कि यहाँ पर शनि की अष्टम ढैया भी चल रही है। तो आपको तो गुरु तो यहाँ शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन शनि थोड़े तो आपका शुभ फल भी आपको तो मतलब देने पर मजबूर है यहाँ पर, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश भी हैं। और तो यहाँ पे अष्टमेश होना तो शनि का तो अचानक चोट फिट, एक्सीडेंट, अचानक तो पैसा फंसना, तो कोई बड़ा लॉस हो जाना, तो ये सब चीज़ें आपको शनि की वजह से क्रिएट होती हैं। तो आप क्या करें, थोड़े उपाय मैं बताता हूँ, उनको आप ध्यान से करेंगे तो स्थिति 80-90% तक आपके अनुकूल बनेगी। नहीं तो आपको शनि की वजह से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। तो ये शनि का बीज मंत्र है और एक गणपति का बीज मंत्र, और साथ में ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 108 टाइम्स। ये 5-6 मिनट के मंत्र हैं तीनों। आप इनको 108 बार कीजिएगा। बीज मंत्र करने से किसी भी ग्रह को बहुत जल्दी हम अपने अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको कितने श्रद्धा और विश्वास से कर रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंटली कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे हैं। तो जितना आप विश्वास से करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन लगाकर करेंगे, मंत्र में पूरा ध्यान देंगे, पूरे अपने शरीर को ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपने शरीर की इंद्रियों को, तो देखिएगा तो आपको इसके बहुत मतलब शुभ फल मिलेंगे। और जो अशुभ फल आपके ऊपर घटित होने हैं तो उनसे आप बचे रहेंगे। तो यहाँ स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो आप क्या करें, तो शनिवार को जो तिल के तेल का दान करें, उसमें अपना जो मुँह देखें, नाखून देखें और तिल के तेल का दान करें। और पीपल ट्री पर जाएं आप शनिवार को, काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं और वहाँ तिल के तेल का दीपक जलाएं और 3 प्रदक्षिणा करें। और शनिवार गुरुवार को अंडा मांस मछली का त्याग करें और बृहस्पतिवार को आप पीली चीज़ों का दान करें और कौवों को जो पीली गाठियाँ से नमकीन जो होती है वो खिलाएं, वो या पीले चावल उबाल कर तो उसमें थोड़ी तो जो पीली दाल, जो चने की दाल होती है, उसको भी उबाल लें और कौवों खिलाएं प्रतिदिन, तो आपको यहाँ लाभ प्राप्त होंगे, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो बात करते हैं तो आपसे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों के लिए तो यहाँ तो स्थिति किस प्रकार रहेगी। जो गुरु का जो मार्गी तो गुरु हो रहे हैं 13 सितंबर को धनु अपनी ही राशि में, तो जो कर्क राशि वालों पर इसका प्रभाव कैसा रहेगा तो इसके बारे में जानते हैं। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आज कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए। तो कर्क राशि वालों की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़े मिश्रित फल रहेंगे। थोड़ा कोल्ड कफ फ्लू की स्थिति थोड़ी बनेगी और जो मेंटली थोड़ा तो फ्लक्चुएशन रहेगा और थोड़ा मानसिक तो जो है आपको मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ी कमी आएगी और ये थोड़ा अचानक कोल्ड कफ फ्लू वगैरह इस टाइप की कोई बीमारी भी आपको क्रिएट हो सकती है। और साथ में घर परिवार की बात करें तो वहाँ आपकी तो उसकी गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो आपको परिवार वालों का सहयोग मिलेगा और परिवार में आपको सुख का, सौहार्द का माहौल बनेगा और साथ में आपको फाइनेंस भी बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। तो आपका फाइनेंस का कोष बढ़ेगा, अचानक से कहीं से कोई धन लाभ होने की संभावना भी बन जाएगी।
और साथ में आपका तो परिवार का सपोर्ट और सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। और तो आत्मविश्वास भी आपका बना रहेगा। तो अपने तो आत्मविश्वास के बल पर, आप कॉन्फिडेंस के बल पर कोई कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता दिखाई दे रही है तो आप सफल होंगे। और आपके मित्र बंधु जो आपके भाई लोग हैं उनका भी सहयोग यहाँ पर मिलेगा। खासतौर से जो आपके मतलब जो अनुज हैं, मतलब छोटे भाई हैं, तो उनका लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और साथ में भूमि मकान वाहन की बात करें तो यहाँ भी स्थिति आपके अनुकूल है। तो यहाँ पे आप भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए। नया मकान लेना है, कोई वाहन लेना है तो यहाँ उन्नति के तो आपको लाभ के अवसर दिखाई दे रहे हैं और उसकी संभावनाएं बन रही हैं, तो आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। और लेकिन संतान की दृष्टि से यहाँ थोड़ी स्थिति आपके कुछ फेवर में नहीं है। यहाँ स्थिति थोड़ी मेंटली थोड़ा आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और थोड़ी मतलब दिमागी परेशानी और जजमेंटल स्टेबिलिटी में कमी और संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता या उनका कोई विवाह संबंध छूटना या उनका कहीं फेलियर होना या उनकी कोई नौकरी छूट जाना, तो इससे तो या उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होना, तो यहाँ से लेके तो थोड़ी स्थिति आपको अनुकूल नहीं है। और जो प्रेम संबंधों में है, प्रेम संबंध जिनका चल रहा है तो वहाँ भी उनके तो डिफरेंसेस थोड़े क्रिएट होंगे, कि थोड़े मतभेद होने की संभावना रहेंगी। तो थोड़ा संभल कर कार्य करें और संयम बरतें और थोड़ा तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। तो आगे बृहस्पति के उपाय बताऊंगा, तो अगर आप बृहस्पति के उपाय करेंगे तो जो आपका तो इसके जो गुरु के जो अशुभ प्रभाव हैं उनसे आप बचे रहेंगे और इसके शुभ फल आपको जरूर मिलेंगे। इनके नौकरी पेशे वालों के लिए स्थिति आपके अनुकूल है। कि नौकरी नई नौकरी मिल सकती है, कि नौकरी में तरक्की, उन्नति और कर्जा उतरने के, ऋण उतरने के भी पूरे संभावनाएं बनी रहेंगी। और साथ में शत्रु पक्ष भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, उससे भी कोई बहुत नुकसान की संभावना नहीं है। और मतलब नौकरी पेशे वालों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ आपको नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में कोई इंक्रीमेंट, कोई तरक्की हो सकता है जो मतलब कर्क राशि वाले जा सके। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मन मुटाव होना, थोड़ा डिफरेंसेस बढ़ना और साथ में तो विवाह शादी कहीं होने वाली है तो उसके संबंध अचानक से आपको टूटना, तो या उन तो जब विवाह शादी में कोई अड़चन आना, कोई प्रॉब्लम आना, तो ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और अगर कोई कार्य व्यवसाय आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स है, उससे थोड़ा बचें, अवॉइड कर लें। तो आपके 3-4 महीने की तो स्थिति ठीक रहेगी। तो अभी कोई नया कार्य पार्टनरशिप में ना करें, अन्यथा लाभ की बजाय तो आपको हानि भी हो सकती है। और साथ में अचानक से आपको कहीं से मतलब कोई गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है, तो यहाँ आपको लाभ मिलने की संभावना रहेंगी। और जो भाग्य आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य के बल पे भी आप उन्नति करेंगे। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से भी ठीक है, तो कार्य व्यवसाय करेंगे आप थोड़ा कॉन्फिडेंटली, थोड़ा साहस और विश्वास से और थोड़ा आत्मविश्वास रखते हुए और थोड़ा संयम बनाकर जब आप किसी कार्य को करते हैं, तो कोई नया व्यवसाय करते हैं या अपने व्यवसाय में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो कीजिए, आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना रहेगी। और लेकिन तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कभी कभी लाभ में तो इनकम में कमी, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो 100 रुपये आने हैं तो वहाँ से 50 ही आएंगे, तो ये आते आते अटक जाएंगे कि थोड़ा उसमें तो जो समय लग जाएगा, ये स्थिति थोड़ी वहाँ पर मतलब थोड़ी सी आपके अनुकूल नहीं है। और ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी तो यह अनुकूल नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग आदि से कोई कार्य करते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो वहाँ से थोड़ा आप संभल कर रहे हैं और थोड़ा नुकसान होने की संभावना है। तो या कोई संबंध छूटने की, या जिनकी नौकरी को ट्रैवलिंग के थ्रू है, तो यात्रा आदि करते हैं, तो थोड़ा संभल कर कार्य करें, तो स्थिति अनुकूल बनेगी। नहीं तो आपको थोड़ा नुकसान भी होने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं गुरु के उपाय की। देखिएगा, ये सबसे बड़ी बात है, कोई ग्रह कितना भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अगर आप श्रद्धा और विश्वास से आप उसका उपाय करते हैं तो आपको उसके फल ज़रूर मिलते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना विश्वास, कितनी कॉन्सेंट्रेशन से और कितने विश्वास से कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। आप जितनी श्रद्धा, विश्वास और कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्फिडेंटली करेंगे, ध्यानपूर्वक करेंगे, आपको उसके 100% आपको लाभ मिलेंगे। और किसी भी ग्रह को फेवर में करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसकी एक माला 20 मंत्र का जाप जरूर करें। 20 मंत्र कितना, 1-2 मिनट में 108 108 बार तो उसकी एक माला पूरी हो जाती है। तो आप ओम गंग गणपति में 108 टाइम्स और ओम ब्रह्म बृहस्पति में 108 टाइम्स, 2 मंत्रों को 108 बार जाप करें। गुरुवार को अंडा, मांस, मछली नहीं खाएं और शेव नहीं करें, ऑयल नहीं लगाएं, कपड़े वॉश नहीं करें, प्योरिटी से रहें। और गुरुवार को आप पक्षियों को तो पीली चीज़ें, चावल बॉयल कर लें, उसको पीला कर लें, वो खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं। और साथ में आप क्या करें कि गुरुवार को आप अगर शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो जो उसको जो कच्चा दूध जो आप चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें और ओम नमः शिवाय कहते हैं गुरुवार को अभिषेक करें, तो इसके बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो जो ऑल ओवर अगर देखें तो यहाँ स्थिति तो बृहस्पति आपके तो अनुकूल बन रहा है। थोड़ा सा आपको कहाँ संभल कर रहने की ज़रूरत है कि तो एक तो आपको दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप में अचानक आपको कोई नुकसान, कोई परेशानी, और दाम्पत्य जीवन में तो विवाह शादी के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या जो मेंटली थोड़ा स्ट्रेस है संतान की तरफ से। और बाकी
ऑल ओवर देखें तो गुरु आपको तो जो शुभ फल प्रदान करेगा। स्थिति अगर गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में आपके फेवर में है तो यहाँ आपको 70-80% तो इसके तो आपको प्रभाव आपको तो जो शुभ मिलेंगे, और अगर स्थिति अशुभ है तो ये प्रभाव आपको 10-20% तक ही मिलेंगे। जय श्री हनुमान।